अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। कामयाबी का राज क्या है? ये बड़ा एक ना खास जादुई लफ्ज़ है। हर कोई सोचता है कि यार क्या राज है। कामयाबी का राज उनको मिलता है जो उसकी तलाश में होते हैं, बल्कि हर राज को वही जान सकता है जो उसके लिए कोशिश करता है। और जो कामयाबी है ना, जो सक्सेस है आपकी लाइफ के अंदर, उसका इसलिए मज़ा बहुत ज़्यादा है कि आपने जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, अपने अपने शोबों के रेलिवेंट लोगों को आप देखें ना, तो वो उनकी जो ओल्ड एज होती है, आखिरी उम्र होती है ना, वो इस बात का सबूत होती है कि इन्होंने ज़िंदगी सही मानों में बेहतरीन तरीके से जी है, या ये कोई चीज़ थे, ये कोई बिग गन्स थे ना, ये कोई ख़ास लोग थे, ये कोई सही पुरजे थे टेक्निकली। यानी ये लोग जो है ना किसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो अब आखिरी उम्र में रिटायरमेंट पे उनको मिले, 80 की उम्र में मिले, 75 की उम्र में, तो आपको पता लगता है यार ये बंदा ठीक ठाक कामयाब था। जो कि आज हमें तो नहीं पता उसकी कामयाबियों का, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी गुफ्तगू, उसका तजुर्बा, उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, ये सब कुछ बता रही होती है। कामयाबी का राज क्या है, उसको मैं 4-5 बुनियादी बातों में आपके सामने रखता हूं कि ये 4-5 बातें हैं कि जो राज है कामयाबी का, अगर कोई इसको समझ ले, जान ले, तो वो उससे बड़ा फायदा उठा सकता है। कामयाबी का राज जो है ना, उसमें पहला हिस्सा जो है ना, पहला आप पॉइंट आप समझ लीजिए, वो है डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी। ठीक है ना? कामयाब होने के लिए ना आपको डटना पड़ता है, डिटर्मिन रहना पड़ता है, एनर्जी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है? और ये जो एनर्जी है ना, ये इसकी जो रूट्स है ना, वो डायरेक्टली आपके पर्पस से जुड़े हुए होते हैं, आपकी गोल से जुड़े होते हैं, आपका जिंदगी का मिशन क्या है उससे जुड़े होते हैं। एनर्जी आपको इस तरह से आपके अंदर रहती है जब आप कोई बड़े काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा नाम बनाना चाहते हैं। आप देखें स्पोर्ट्समैन जो है वो बड़ी एफर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार हम हैं बाबर आजम और हमें प्रूव करना है, हमें हर वक्त साबित करना है। शाहीन अफरीदी है, हमें हर मैच में साबित करना है। तो ये उनमें एनर्जी रहती है और वो उसी के बलबूते के ऊपर जो है ना वो अपना आप को मनवाते हैं, हर सूरत हाल में मनवाते हैं। डिटर्मिनेशन, आम बंदा जो है ना वो डिटर्मिन नहीं होता। ठीक है? वो जरा सी सूरत हाल आएगी, उसमें आई बाई शाई हो जाएगा, हाँ जी, लेफ्ट राइट हो जाएगा, उससे वो सेफेस्ट एग्जिट ले लेगा। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो कामयाब लोग जो है उनकी बात हो रही है दरअसल। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो डिटर्मिन रहते हैं, उनके पास एनर्जी रहती है और वो कमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जी कामयाब लोगों के लिए जो बेहद जरूरी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कामयाब लोगों का बुनियादी इंग्रेडिएंट है, कामयाबी का बुनियादी इंग्रेडिएंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये कैसे कुछ लोगों में होता है और बाकियों में नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस तब होगा जब आप जिस भी चीज का एतमाद हासिल करना चाहते हैं, उसकी बाकायदा आपके पास वर्किंग हो। ठीक है ना? आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पब्लिक स्पीकिंग को सीखना चाहिए। किताब मौजूद है जो कि डील कार्नेगी, देखिए मेरे पास मौजूद है, वो उसमें पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बुनियादी बातें बताई गई हैं, बुनियादी आउटलाइंस बताई गई हैं। कुछ भी जानने के लिए ना वो उससे रेलिवेंट हम किताब पढ़ सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि जब आपका एतमाद, जो प्रिपरेशन होगी, आपका नॉलेज होगा, आपका डायरेक्टली जो ना वो कॉन्फिडेंस होगा, यानी आपका जो ना डायरेक्टली उसके ऊपर हाथ होगा। यानी जिस तरह वो कहते हैं ना, नब्ज के ऊपर हाथ होगा ना, ज़माने की नब्ज के ऊपर अगर आपका हाथ होगा तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। आपको पता होगा, या आप जो भी काम है आपका, उस काम के अंदर आपकी भरपूर वर्किंग होगी ना, भरपूर आपकी डेडिकेशन होगी, काम करेंगे, पूरा टाइम देंगे जिम्मेदारी से, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। फिर वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हो, वो किसी भी चीज़, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपके ज़िम्मे कोई काम है, तो अगर आपने पूरा अपना काम किया हुआ है तो आप हर चीज़ की हर सूरत हाल को कंट्रोल कर लेते हैं। आपने देखा कि आर्मी के लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसकी वजह कि उनको हर वक्त कोर्सेज कराए जाते हैं, हर वक्त परेड हो रही है, पीटी हो रही है, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी हाजिर दिमागी, उनकी जो स्ट्रेटजीज वर्कआउट करते रहते हैं।
ठीक है, इस तरह होता है। पुलिस वालों का भी कॉन्फिडेंस होता है, खैर उनको तो अंधे जो है ना वो दिए हुए ना, अख्तियार दिए हुए ना, किसी को भी पकड़ के अंदर कर दे, किसी को हाँ जी भाजी कागज कटो, नहीं तो कहीं लाइट बंद है, लाइट जल रही है। यानी इत्मीनान, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होगा जो जब के अंदर कुछ होगा, आपके अंदर होना से सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। जिस बंदे के अंदर नहीं है उसका इत्मीनान घिरा हुआ है, वो कामयाब नहीं हो सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है कि आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए जो चाहिए। फिर यह कि सेल्फ बिलीफ नंबर 3 है कामयाबी का। जो 5 बातें मैं करने जा रहा हूं, तीसरे नंबर पे है सेल्फ बिलीफ। ठीक है ना, सेल्फ बिलीफ क्या होता है? जो जब भी जैसे एहसन ड्राइव कर रहा है, अब माशाल्लाह से ये पहले मैंने इसको नहीं देता, अब मैं इसको ड्राइव करने की देता हूँ। अब इसका कॉन्फिडेंस जो है ना, सेल्फ बिलीफ है इसका कि ये जो है ना गाड़ी ठीक चलाएगा। वो कैसे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। वो ऐसे हुआ कि इसने पहले चलाई, कई दिन चलाई, अब इसको पता है कि भाई इस तरह से जाना है, रश होगा तो ये करना है। तो ये आपका जब बिलीफ, एक दफा कुछ कर लें, दोबारा कर लें, 3 दफा कर लें, फिर करते रहें, फिर आपका सेल्फ बिलीव होता है, आपको यकीन हो जाता है कि ये चीज वर्क करती है, ये काम करता है। ठीक है ना, आपने एक इन्वेस्टमेंट की, उसको आपको उसमें से फायदा हुआ, अच्छा फायदा हुआ, अब आपका सेल्फ बिलीफ बन गया। आपने कहा कि नहीं यार ये वाकई जो है ना, मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 40 लाख रुपए 6 महीनों में प्रॉफिट आ गया साथ। तो अब आपका सेल्फ बिलीफ बन गया, अपना बिलीफ बन गया। इन्वेस्टमेंट में तो फायदा होता ही है, दुनिया को फायदा होता है, इसलिए तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा दुनिया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। लेकिन आपका नहीं होता। आपका तब होगा जब आप खुद से उस एक्सपीरियंस से गुजर के पॉजिटिव नतीजा निकाल लेंगे, आपका सेल्फ बिलीफ हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी चीजें काम करती है। तो ये भी कामयाबी का राज में तीसरा नुकता ये है कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए बंदे को कि यार ये चीज होती है, ये चीज वर्क करती है। नंबर 4 कामयाबी का राज ये है कि जी फॉलो प्रिंसिपल्स। दुनिया में प्रिंसिपल्स काम करते हैं, असूल काम करते हैं। असूलों को वायलेट करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। शॉर्टकट हो सकता है, ट्रैफिक के असूल है, उसको वायलेट करेगा तो या तो पुलिस वाला रोकेगा या अगली गाड़ी को ठोका होगा। ठीक है ना, अब आप जरा चला लें, दाएं बाएं घुमाएं, गाड़ी को लहराएं, सड़क के ऊपर ठोकी होगी। ठीक है, 2 लाख 5 लाख रुपए का खर्चा निकल आएगा। क्या आपने असूलों को, ट्रैफिक के असूलों को वायलेट किया, नुकसान हुआ। ये असूल क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है ना, ट्रैफिक वाले पागल तो नहीं ना कि आके रुकेंगे, इस तरह देखेंगे तो फिर आप जो है ना वो ओवरटेक करेंगे। काफी सारे असूल है ना, वो इसलिए बनाए गए हैं कि वो चीजें देखी गई हैं कि उससे लोगों को नुकसान होता है। लोगों की फायदे के लिए वो सारे असूल वजह किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब अगर कोई असूलों को वायलेट करेगा तो नुकसान उठाएगा। ईमानदार होना बेस्ट असूल है अगर आप जिंदगी में, कारोबार में, किसी भी जगह कामयाब होना चाहते हैं। तो ये जाना हुआ है, माना हुआ है, लोगों ने इससे फायदा उठाया हुआ है, उससे फायदा होता है। अगर कोई भी ईमानदार होगा, ये असूल अपनाएगा तो वो फायदा उठाएगा। हार्ड वर्किंग जो बंदा है, अगर उसका असूल होगा कि वो मेहनत करने वाला है, मेहनत पे उसका यकीन है, तो ये प्रिंसिपल लोगों ने अप्लाई किया, फायदा उठाया, कामयाबियां हासिल की, आज वो कहां से कहां पहुंचे हुए हैं। हर प्रिंसिपल जो है, हर प्रिंसिपल, कामयाबी का राज ये है कि जो भी प्रिंसिपल हैं, असूल और ज़वाबत हैं, कवानीन हैं। पाकिस्तान में आइन तोड़ने वालों ने 75 सालों में आइन को तोड़ के एक रद्दी का टुकड़ा बना दिया। करप्ट चोर सियासतदानों ने असूल तोड़ के, एक कमीशन रिश्वतें खा के ये चोर खानदानों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये असूलों को इन्होंने वायलेट किया। आज जिल्लत समेट रहे हैं दोनों हाथों से और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। आज पाकिस्तान का कुछ भी सीधा नहीं है, ना ही कोई रूल ऑफ लॉ, ना ही अदलिया काम कर रही है, ना ही फौज ढंग का काम कर रही है, ना ही फौज की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रह गई है, ना ही पाकिस्तान में बिजनेस है, ना ही पाकिस्तान में एजुकेशन का कोई हाल है, हेल्थ का बेड़ा गर्क है। यानी हर शोबे के अंदर जर्नलिस्ट जो है वो पैसे के भूखे नंगे हैं पैसे के। वो तो पूरा जो मुल्क है वो जो हुक्मरानों ने असूल तोड़े, भुट्टो से लेके याहिया से लेके ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ, फिर ये 2 चोर खानदान, इन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये असूल इन्होंने वायलेट किए। इनके लिए असूल रद्दी का टुकड़ा था, कुछ नहीं था। इन्फ्लुएंशियल बंदा हो तो वो कुछ भी करे, इन्होंने ये असूल बनाया। चोर, गंदे गंदे लोग ब्यूरोक्रेसी में घुसाए, फौज को जलीलो ख्वार किया। जनरल बाजवा जैसे बंदों को ला के नवाज शरीफ ने
जो फौज को पंजाब पुलिस बनाया, आज फौज का वकार जमीन दोज है। इस वक्त कोई खुदा ना खासा जंग हो जाए तो फौज के पीछे कौन खड़ा हुआ है? कोई भी नहीं। ये किसने किया? ये उन्होंने किया, बाजवा जैसे लोगों ने, जिन्होंने कोई असूल अपनाए ही नहीं है। उनके बाप का मुल्क था ये, उन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया और आज गुमनामी के किसी घड़े में लेके अपनी फैमिली को घुसे हुए हैं, बाहर निकलते नहीं, लोग पकड़ लेते हैं। असूलों को जो भी वायलेट करेगा या असूलों को जो भी अपनाएगा वो कामयाबी पाएगा। जनरल बाजवा से बड़ा फेलियर हो नहीं सकता कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। जितने भी जर्नल चीफ बने हैं सबसे वर्स्ट तरीन बंदा था, सबसे वाफर बददुआएं और गालियां समेट के गया है। सही है। तो अब अगला जो आया हुआ है, अगर वो असूलों में रहेगा, असूल अपनाएगा तो इज्जत पाएगा, ठीक है, और उसको तारीख में अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा। और अगर नहीं तो वो हो सकता है बाजवा से भी अगले नंबर ले ले। तो अगर कोई भी बंदा असूलों को अपनाएगा, फायदा उठाएगा, ठीक है। हर चीज के, मैंने जैसे बताया, हर चीज के असूल है। कामयाब होने के लिए ना असूल है, मेहनत करनी पड़ती है ईमानदारी से, ठीक है। आपको स्किल सीखनी पड़ती है, आपको वो महारतें चाहिए जो आज के दौर के अंदर ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको काम आती है। तो वो असूलों को आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फायदा उठाएंगे, तो अगर नहीं तो फिर नुकसान आप उठाएंगे। और नंबर 5 और आखिरी है, तो एक्वायर नॉलेज। अपना नॉलेज जो है अपना रेलिवेंट फील्ड के अंदर बढ़ाते जाएं। अमेजोन की मिसाल हमारे सामने है। एक बंदे ने किताबें ऑनलाइन भेजने का बिजनेस शुरू किया, फिर उसके बाद उसने प्रोडक्ट ऐड करता गया, अपना जो डिलीवरी सिस्टम था उसको अपग्रेड करता गया। फाइनली आज अमेजोन दुनिया का बेहतरीन टॉप बिजनेस है। जेफ बेजोस का मालिक जो है नंबर 1 रिचेस्ट बंदा है। ये कैसे किया उसने? ये एक नॉलेज था जिसको उसने अप्लाई किया, उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को उसने ऐसा आला डिज़ाइन कर लिया, और वो किताबें पढ़ता है। और उसने इसी तरह इलॉन मस्क है, उसने नॉलेज एक्वायर कर करके, उससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती। स्पेसएक्स शुरू कर लिया उसने, और वो कामयाब कर लिया। टेस्ला मोटर्स वो कामयाब कर लिया। और ये नॉलेज एक्वायर करने की बहुत बड़ी मिसालें हैं। मेरे लिए ज़ाती तौर पे तो मेरी बड़ी इंस्पायरेशन है ये दोनों ही लोग। और अगर कोई भी करेगा तो वो इससे बहुत फ़ायदा गेन करेगा, क्योंकि ये नॉलेज इकोनॉमी है। इस वक्त जो दुनिया है ना, वो बहुत जस्टिफाइड है। नौकरियों का दौर कोई नहीं है, बिजनेसेस का दौर है। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना आप उसके साथ इंसाफ करते हैं, कितना आप जो है ना लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, आप कितना लोगों को जो है ना बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो वो चाहते हैं, कितनी फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करते हैं, कितना आप उनको जो है ना एक अच्छा एक्सपीरियंस, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारा कुछ अगर आप करते हैं तो ये दुनिया आपकी है। आप जितना चाहे बिजनेस कर सकते हैं, जितना चाहे ग्रो कर सकते हैं, जितना चाहे तरक्की कर सकते हैं। तो ये चंद बातें, 5 बातें हैं बुनियादी तौर पे जो कि कामयाबी का राज, इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बड़ा ओपन राज है। दुनिया ना बड़ी ओपन है, इसीलिए जो कहीं किसी मंजिल पे पहुंचना चाहता है ना, तो वो इस ओपन दुनिया से फायदा उठा लेता है। और जो कहीं पहुंचना चाहता है वो कहता है मुझे समझ नहीं आती, मुझे लोगों का तरीका नहीं पता लग रहा, मुझे कोई बताने वाला नहीं, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं, मुझे कोई, वो सारे बहाने ढकोसले हैं। मुझे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दे, मेरा IBA में हो जाता, लम्स में हो जाता तो मैं बड़ा ठीक था, मेरा उर्दू यूनिवर्सिटी में हो गया तो ठीक नहीं। ये सब बहाने हैं, ये सब बुलशिट है। उसकी वजह कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनका कोई अपना लेवल और म्यार ही नहीं है। आज आप उनको यूट्यूब पे देख लेते हैं, उनकी वीडियो सुनते हैं, आपको पता रहता है यार ये क्या किधर की बातें कर रहा है, ये पिछली सदी का तो प्रोफेसर है। आप खुद ज्यादा जान सकते हैं। आप ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर की जो ना अगर आप पॉडकास्ट सुन लें, उसकी गुफ्तगू सुने, तो आप उससे बहुत लर्न करेंगे। आप दुनिया का जो भी, मैं जिम रॉन को बहुत सुनता हूँ। अब वो इतना 2009 में उनका इंतकाल हो गया, वो इतना ज़बरदस्त बंदा जो है ना, वो आपको एक्सप्लेन करता है चीज़ें, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बड़ी खूबसूरत बात करता है वो, मतलब गोल्स के ऊपर बड़ी खूबसूरत बात है, हर शोबे के ऊपर बड़ी खूबसूरत बात करता है। तो अगर कोई कहे कि मुझे पता नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है और मैं जो है ना वो ट्यूशन पढ़ाऊंगा, ट्यूशन पढ़ाना मेथड हो गया यार। आप खुद इस गैजेट से जो दुनिया का राज है आप जान सकते हैं, अगर कोई जानना चाहे। अगर कोई रात को बैठ के 4 घंटे रोज लगाए, दुनिया ही बदल जाए उसकी। दिन को लगाए जब उसका टाइम को, दुनिया ही बदल जाए। नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्ट
इन टुडेज वर्ल्ड। ये सारे बहाने ढकोसले करने वाले के लिए बहुत। वो इलान मस्क कहता है मैं सिर्फ 2 घंटे सोता रहा हूँ, यानी जब वो बड़ा एक पीक पे उसका मामला था, उसने सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी, चीज़ें अभी सही फेलियर हो रहे थे, उसके प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुए थे, तो सो ये इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, एनीबॉडी कैन डू कि यानी वो पूरा एफर्ट करे, नॉलेज एक्वायर करे, हैं जी, वो अपने सेल्फ बिलीफ पे काम करे, हैं जी, वो अपना जो है वो डिटर्मिन रहे, हैं जी, एफर्ट्स करे, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करे, हैं जी, उस पर ऊपर काम करे चीज़ों के ऊपर, तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। और इंशाल्लाह ताला अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ, घंटी का बटन प्रेस किया हुआ होगा, तो आपको बेहतरीन वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और हम दुआएं भी देते हैं आपके लिए, दुआएं में बहुत असर है, नॉलेज भी देते हैं, पूरी दुआएं भी देते हैं, एफर्ट्स भी आपके साथ करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।